जय माता दी मित्रों। जैसा कि आप सबको पता है 11 जुलाई से 9 अगस्त तक सावन का महीना शुरू हो गया है और भगवान शिव की इस महीने में पूजा की जाती है, माता गौरा की पूजा की जाती है। तो कमेंट सेक्शन में एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के साधारण नियम जो हैं वो क्या होने चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो है। इस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस चर्चा को शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आगे जो वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और वो हमारे एक छोटा सा परिवार जो है सच्चे भगत परिवार, उसके सदस्य बन जाएं। और अध्यात्म से रिलेटेड जो भी मेरी वीडियोस आगे आएंगी उन वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे, भगत भक्ताई अध्यात्म की जानकारी उनको मिलती रहे, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। और जानकारी, सटीक जानकारी जो अध्यात्म के बारे में सच है वो उनको पता लगे। हम अपनी वीडियोस में किसी को भ्रमित नहीं करते हैं। तो चलिए विषय वस्तु से हम भटक जाएंगे। तो आज का हमारा विषय है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा जो है वो कैसे की जाती है। देखिए, भगवान शिव जो हैं वो तो भोले बाबा हैं, उनकी पूजा में कोई नियम नहीं लगता, वो तो केवल भाव देखते हैं। वो एक ऐसे देवता हैं जो केवल एक लोटे जल से भी मान जाते हैं। तो पहले तो मन से ये संशय निकाल दीजिए कि भगवान शिव की पूजा करने में बहुत बड़ा कोई विधि विधान है। ऐसा नहीं है। ये अकेले एक ऐसे देवता हैं जो कि थोड़े से पूजा पाठ से खुश हो जाते हैं और आपकी जितनी मर्जी बड़ी गलती हो वो आपको माफ़ भी कर देते हैं। मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती एक ऐसे देवी देवता हैं जिनको देवी देवता तो पूजते हैं, लेकिन साथ में ही राक्षस भी पूजते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर भी पूजते हैं। हर प्रकार की योनि उनको पूजती है। वो सब के माता पिता हैं। आपने देखा भी होगा टीवी सीरियल्स में, फिल्म्स में, कि राक्षसों ने भी भगवान शिव की और माता पार्वती की बहुत बड़ी तपस्या की है और उन्हें उनसे बहुत बड़े वरदान भी मिले हैं। जैसे कि भस्मासुर का किस्सा आपको पता है। भस्मासुर ने भगवान शिव की बहुत तपस्या की थी और भगवान शिव जल्द ही खुश हो गए और उसे वरदान दे दिया। पहले उसने अमरता का वरदान मांगा, पर भगवान शिव ने बोला कि अमरता का वरदान जो है वो नहीं दिया जा सकता, तो आप कोई और वरदान मांगे। तो फिर उसने ये वरदान मांगा था कि जिसके सर के ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो था वो राक्षस वृत्ति का। जब उसको भगवान शिव ने वरदान दे दिया, पावर दे दी, सिद्धियां दे दी, तो वो भगवान शिव के ही पीछे हो गया। पहले उसे ये था कि मैं ये अपना हाथ भगवान शिव के सिर पे रख के देखूं कि ये भस्मीभूत होते हैं या नहीं। पर वो वरदान था, वचन था, तो अगर वो भगवान शिव के सिर के ऊपर हाथ रख देता तो भगवान शिव भी भस्मीभूत हो जाते। लेकिन फिर भगवान विष्णु ने, आपको पता ही है, मोहिनी रूप बनाया था और उसे अपने सौंदर्य से ऐसा उसको मोहित किया कि उसको उन्होंने नृत्य करने के लिए कहा कि ठीक है भस्मासुर जी, मैं आपकी ही हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि जैसे मैं नृत्य करूँगी आपको भी वैसे नृत्य करना पड़ेगा। तो वो मोहिनी रूप जो है वो जैसे जैसे नाच रहा था, स्टेप्स कर रहा था, वैसे वैसे भस्मासुर कर रहा था। और अचानक से विष्णु जी ने अपना हाथ अपने सिर पे रखा और उसकी नकल करते हुए भस्मासुर ने भी अपने सिर पे रख दिया और वहीं पर वो एक सेकंड में भस्म हो गया। तो ये है कि लेकिन करुणामयी हैं दोनों, भगवान शिव और माता पार्वती। इस संसार में जितने भी जीव हैं उनको वो अपना बच्चा समझते हैं।
तो एक तो ये समझ लीजिए कि भगवान शिव सिर्फ भाव को देखते हैं। उनकी पूजा पाठ में कोई ज़्यादा नियमों की ज़रूरत नहीं है। कोई भी, चाहे एक बड़े से बड़ा कोई संत हो, कोई तांत्रिक हो, कोई ओझा भगत हो और एक साधारण मनुष्य है, वो सभी की पूजा स्वीकार कर लेते हैं और प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हर चीज़ का एक विधि विधान होता है। तो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि आपने सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको मंदिर जाना जरूरी है। अब मान लीजिए एक महीना, पूरा सावन का महीना चलेगा, तो आप इसको अनुष्ठान की तरह भी कर सकते हैं। आप इसको 30 दिन में 11 दिन और जोड़कर 41 दिन का जो है वो अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। यानी कि 30 दिन हो जाएंगे सावन के महीने के, लेकिन आपने फिर भी 11 दिन और जाते रहना है। तो 41 दिन मेरे हिसाब से वर्ष में एक बार कर लेने चाहिए और हर चीज़ संकल्प से करें। कई लोग दीपक भी जलाते हैं कि हम 41 दिन पूरे सावन के महीने में प्लस 11 डेज 41 दिन बन जाते हैं वो, उसमें सरसों का दीपक जलाएंगे, तो वो भी एक तरह की भक्ति है। बाकी कोई नियमावली कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। बस आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठने के बाद आप अच्छी तरह नहाइए धोइए, स्वच्छ हो जाइए और नहाने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहने आप। उसके बाद में भगवान, देखिए, भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले जल चाहिए। आपके भाव ठीक होने चाहिए। आप सिंपल पानी भी चढ़ा देंगे तो भी भगवान शिव जो हैं वो खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आप पानी में थोड़ा गंगा जल डाल सकते हैं, जहाँ पानी को पंचगव्य बना सकते हैं। पंचगव्य होता है कि 5 प्रकार की आपने चीज़ें उसमें डालनी हैं, जैसे दूध, दही, शहद, गुड़, ठीक है, और उसमें कुछ पुष्प डाल लीजिए। मतलब आपने इसको 5 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। गंगा जल हो गया, दूध, दही, गुड़, पुष्प, इस तरह कर सकते हैं। थोड़े आप उसमें अक्षत डाल सकते हैं, लेकिन अक्षत जो हैं, चावल जो हैं, वो खंडित नहीं होने चाहिए। सिंपल पंचगव्य बनाइए। अब यूट्यूब पर तो बहुत कुछ बताते हैं, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। 5 चीज़ें, यानी कि आपने पानी डाल लिया, गंगा जल डाल लिया, उसमें मीठा गुड़ या चीनी डाल लें, है ना। फिर आप उसमें दूध, दही डाल लें, तो 5 चीज़ें हो गई। कुछ पुष्प डाल लें उसमें, तो एक तरह से ये पंचगव्य बन जाता है। आप शहद भी डाल सकते हैं थोड़ा, ठीक है। अगर आप मीठा नहीं डालना चाहते तो आप उसकी जगह शहद डाल लीजिए। तो इस तरह पंचगव्य सभी को पता है घरों में बनाया जाता है, तो वो भी आप तैयार कर कर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, नहाया धोया, साफ सुथरे कपड़े पहने और पंचगव्य लेकर जाइए, साथ में धूप दीप लेकर जाइए। और एक जो मैं आपको एडवाइस दूंगा, वो आप चंदन का टीका जरूर लेकर जाएं, सफ़ेद चंदन का। और पूजा के पहले दिन आपने एक सफ़ेद रंग का जनेऊ लेके जाना है वहाँ पर, ठीक है मित्रों। वहाँ जाएं, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने भगवान गणेश के ऊपर, जहाँ पर शिव का जो लिंग होता है ना, वहाँ पर मंदिर में दिखना, साथ में छोटी छोटी मार्बल की मूर्तियाँ भी रखी होती हैं। तो सबसे पहले आपने उत्तर दिशा की ओर मुख करना है। आपका मुख जो है मंदिर में उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि हिमालय पर्वत पर उत्तर दिशा की ओर भगवान शिव, माता पार्वती सह परिवार जो हैं वो विराजते हैं। सबसे पहले आपने भगवान गणेश के ऊपर जल चढ़ाया और आपने मंत्र का उच्चारण करते रहना है साथ में, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। उसके बाद में आपने भगवान कार्तिकेय क्षेत्रपाल देवता के ऊपर चढ़ाना है जल, ओम क्षेत्रपाल देवतेभ्यो नमः, क्षेत्रपाल देवतेभ्यो नमः। फिर साथ में ही माता काली की, माता
गौरा की मूर्ति होगी उसके ऊपर आपने जल चढ़ाना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम। फिर आपने जो भगवान शिव के ऊपर नाग होते हैं जो, उनके ऊपर जल चढ़ाना है। ठीक है। ओम वासुकी नागेभ्यो नमः, ओम वासुकी नागेभ्यो नमः, ओम वासुकी नागेभ्यो नमः, है ना। फिर उसके बाद में आपने भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय का मंत्र का आपने जाप करते रहना है जितनी देर आप जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। और इन सबसे पहले आपने नंदी पर जल चढ़ाना है। ये जो आप करेंगे, सबसे पहले नंदी के ऊपर जल चढ़ाएंगे, नंदी देवता के ऊपर। फिर आपने ये कार्रवाई शुरू करनी है। और पहले दिन आपने क्या करना है कि वो जो जनेऊ आप लेकर गए हैं, इन सब मूर्तियों को और जो भगवान शिव का जो लिंग होगा उसके साथ बांधना है, यानी कि एक कुटुंब में उनको करना है। जैसे माता गौरा के ऊपर लपेटी, वो फिर जैसे गणेश जी के ऊपर लपेटी, फिर भगवान कार्तिकेय पे लपेटी, फिर भगवान शिव के ऊपर उसको लपेटते हुए फिर माता गौरा की तरफ आकर लपेट दे, यानी कि उनको सह परिवार आपने कर देना है। फिर वहां पर एक सरसों का दीपक जलाइए, धूप जलाइए, कुछ पुष्प अर्पित कीजिए और कुछ फल ले जाइए, वो अर्पित कीजिए, जहाँ जो भी आपसे बन पाए वहां पर अर्पित कीजिए। और अपनी श्रद्धा अनुसार 11 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये जो है वो पहले दिन जरूर चढ़ाने हैं। ठीक है मित्रों। और जो चंदन का तिलक मैंने आपको बोला है लेके जाना है, उससे आप अंत में लिंग जो होता है शिवलिंग, उसके ऊपर राम लिखेंगे। ठीक है, राम लिख कर आएंगे और डेली उसी से चंदन से तिलक भी लगाएंगे अपने आप को। फिर आपने घर पे आ जाना है। घर पे आइए। घर पे आने के बाद आपने एक मंत्र जो है ये ओम नमः शिवाय ओम, अगर आप गुरु दीक्षित नहीं हैं और आपको कोई मंत्र नहीं मिला है तो आप भगवान शिव के इसी मंत्र का जाप कीजिए संकल्प लेके। 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितनी भी आप डेली जो है वो कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय ओम का आपने जाप करना है। तो ये विधि विधान है। और जब आपका पूजा पाठ पूरा हो जाएगा, जो अंतिम दिन होता है, उस दिन लोग क्या करते हैं, अक्षत से भरा एक तांबे का लोटा चढ़ाते हैं और कुछ और सामग्री भी होती है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी वीडियोज आएंगी उसमें बता दूंगा आपने कैसे करना है वो। उससे हमारे पितरों की शांति होती है। ठीक है मित्रों, वो विधि विधान भी मैं आपको पूरा बता दूंगा। बाकी भगवान शिव के मंत्र का जाप कीजिए, उनके किसी स्रोत का भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे शिव तांडव स्रोतम है, कोई एक स्रोत पकड़ लीजिए, क्योंकि उससे अपने इष्ट से निकटता जो है वो और बढ़ती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने पहले अगर कभी पूजा पाठ नहीं किया है और एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को फॉलो करके, इन बेसिक्स रूल्स को फॉलो करके आप भगवान शिव की सावन के महीने में पूजा शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।